साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। सुनिए आकाश आनंद की वो स्पीच जिसकी वजह से उनका राजनीतिक करियर शुरू होते ही खत्म होने की कगार पर आ गया। 28 अप्रैल को आकाश आनंद ने सीतापुर की रैली में कहा, ये आतंकवादियों की सरकार है, इस सरकार को हटाना है और मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस स्पीच के बाद आकाश आनंद पर FIR हुई। मायावती ने उन्हें प्रचार से हटाया और आज बीएसपी में उन्हें सभी पदों से हटा दिया गया और उत्तराधिकारी पद से भी चलता कर दिया गया। आपको बता दें, आकाश आनंद की कई आक्रामक स्पीच वायरल हो रही थी। मीडिया चैनल पर उनके लगातार इंटरव्यू हो रहे थे। आकाश ने कम वक्त में अपने आक्रामक भाषणों से दलित समाज और मीडिया का ध्यान खींचा था। वो रोजाना चर्चा में रहने लगे थे, मीडिया हेडलाइंस में थे। आकाश आनंद बिना लिखा हुआ बोलते थे और डायरेक्ट स्पीच देते थे। अब वो पैदल कर दिए गए हैं। मायावती ने कहा है कि बाबा साहब और मानवर कांसीराम के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को वो तैयार रहती हैं। आकाश आनंद की वो वायरल स्पीच हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी कोऑर्डिनेटर पद से हटाने और उन्हें उत्तराधिकारी पद से हटाते हुए क्या कहा है। मायावती ने एक्स पर लिखा है कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मानवर श्री कांसीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा, इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इस दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला सवाल लटकाए, इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद।
दोस्तों, इस तरह की वायरल स्पीच से आकाश आनंद लगातार चर्चाओं में थे और अब बसपा ने उन्हें सभी पदों से हटा दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इस निर्णय को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही बता दें कि पिछले साल 10 दिसंबर 2023 को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक में मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उन्हें पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। हालांकि इस घोषणा से पहले भी आनंद अपनी बुआ के साथ पार्टी के कार्यक्रमों में नजर आते थे। 28 वर्षीय आकाश आनंद की शुरुआती पढ़ाई लिखाई नोएडा में हुई। उसके बाद उन्होंने लंदन से एमबीए की पढ़ाई की है। मार्च 2024 में आनंद की शादी बसपा के वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से हुई।